ये हिंदुस्तान की इज्जत है आज की डेट में पूरी दुनिया में। लानत है, मैं तो ये कहूंगा लानत है। ये दिन हमने पहले कभी भी नहीं देखे। लेकिन इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका की वांटेड के पोस्टर निकाल रही है विकास यादव के, इंग्लिश के साथ पंजाबी और हिंदी में। मतलब कई बार तो ऐसा लगता है ना कि वो अजीत डोवाल जैसे लोगों को, या पूरा जो हमारा जो जासूसी विंग है ना, उनके लिए डूब मरने वाली बात है, जिल्लत वाली बात है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन तुसी तारा और सितारा फिल्म तो देखी हो सी। अज तुहानू फिल्म ना विखाण लगे तारा सितारा ते थोड़ी जी पिछे हिस्टरी तुहानू याद कराण लग्या। अडानी ते अंबानी एक कंपनी तुसी जिहड़े दुनिया दे वड्डे बिजनेसमैन हैं और अमीर तो तरीन बंदे ने ये इंडिया दे। होर कुछ याद करा देवां ते इस तो पहले सिखां दे धरने होया नई दिल्ली दे विच। दिल्ली के अंदर सिक्का धरना दिता ही इससे अडानी और अंबानी का यह फसाद आई और इस भी वजह नाल उन्हें धरने दिते हैं कि ये उत्थे जमीन हड़प करना चाहता सिखा बावेला पाया कि चोर है, इस चोरी करता पाया, ये इंसान नामंजूर है। उस को फटाई इस मौजूद वक्त गल करसा। लेकिन ये वही अडानी है, ये मोदी नाल तलाकात बड़े क्लोज हैं। ये वही अडानी है, ये जितने भी जनरल जी डी बख्शी और मेजर गोराबारिया उन्होंने यही फंडिंग देता। जितने 2 नंबर धंधे 2 नंबर इंडिया के काम होंगे ने और इंडियन आवाम का जितना भी टैक्स का पैसा है या इंडियन आवाम के जो प्रोजेक्ट ने 2 नंबर काम वो इस अडानी के अंडर आते हैं। अडानी करवाता 2 नंबर काम जितने भी इंडिया के अंदर हैं। यही समझा कि मैं इंडिया के नाल ही जिस तरह मैं कर लैना इंडिया की गौरमेंट के मुलविस है। इंडिया के जितने भी MNA MPA जितने भी हैं हुकूमत यही बना यही गिरा पैसा इससे लगता। और इसी तरह इस अमरीका के बिजनेसमैनों चूना ला के सोलर प्लेटां के जो प्रोजेक्ट ने इंडिया च लैके आया। लेकिन इंडिया वाले उन्हें आख्या कि तो बड़े महंगे ने। इन्हें फिर की काम किया कि इन्हें इंडिया के जोड़े सरकारी सतह के अफिसर हैं उन्होंने रिश्वत देनी शुरू कर दी। अमरीका ने तो भाई फड़ लिया गिरबान चू। अमरीका ने कोर्ट च लैके गए इन्हू तो कोर्ट के जो साबित होया तो अमरीका ने कहा बड़ा वड्डा ठग है, तो बड़ा वड्डा चोर है, ये तो इंडियन चोर है ने। इसी तरह इन्होंने पूरी दुनिया च इन्हों जोड़े काम किए हुए हैं ना ये हूँ इस सामने आते पे ने कि ये दूसरे मुँह चुक के चोर कह देते हैं ये आप बड़े बड़े चोर ने फराडी ने। तो अमरीका ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए आओ तुहानू इंडिया की रिपोर्ट विखाने तो उन्होंने जबानी सुनाने सुनो। ये हिंदुस्तान की इज्जत है आज की डेट में पूरी दुनिया में। लानत है, मैं तो ये कहूंगा लानत है। ये दिन हमने पहले कभी भी नहीं देखे। लेकिन इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका की वांटेड के पोस्टर निकाल रही है विकास यादव के, इंग्लिश के साथ पंजाबी और हिंदी में। मतलब कई बार तो ऐसा लगता है ना कि वो अजीत डोवाल जैसे लोगों को, या पूरा जो हमारा जो जासूसी विंग है ना, उनके लिए डूब मरने वाली बात है, जिल्लत वाली बात है कि हम देशवासियों को इतना अपमान सहना पड़ रहा है, इतना एक ह्यूमिलेशन सहना पड़ रहा है इन लोगों की वजह से जो विदेशों में जाके लोगों को मरवा रहे हैं। और इनमें से सबका नाम आ रहा है, डोवाल का भी आ रहा है, अमित शाह का भी नाम आ रहा है। और चूंकि डोवाल पीएमओ के अंडर है तो पीएमओ का नाम भी आ रहा है उसके अंदर पूरा का पूरा। तो पीएम उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं? क्या कहा जाए साहब? FBI यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिका, उन्होंने पन्नू के केस में रॉ का एजेंट जो था विकास यादव, उसके खिलाफ एक बार फिर से वारंट इशू किए हैं। और कमाल की बात है कि इस बार जो वारंट इशू किया गया है वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और पंजाबी में भी इशू किया गया है। इससे तो भाई एम्बैरेसिंग मोमेंट तो इंडिया के लिए इंसर्टिंग कुछ हो नहीं सकता, मैं आपको बताऊं। यानी कि जो इशू किया गया, और ये तो आज के जो हिंदुस्तान की अखबारें हैं, जो मेजर अखबार हैं, उनके फ्रंट पेज पे भाई न्यूज है, फ्रंट पेज पे कि FBI इशूज वांटेड पोस्टर ऑन विकास यादव इन पंजाबी एंड हिंदी। जिन लोगों को नहीं पता है कि ये शख्स वही शख्स था जो रॉ के अंदर काम करके जिसने निखिल गुप्ता को हायर किया था $1 लाख के अंदर कि तुम पन्नू को मरवा दो। फिर उसने एक अमेरिकन को वहां पर आगे हायर किया था, वो अमेरिकन FBI का एजेंट निकल आया है। तो सारा जो है भंडा फूट गया यहाँ पे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मोदी और डोवाल को देखा जाए तो, और अमित शाह को इसमें बहुत बुरा सुनना पड़ा। अमित शाह का नाम भी आ गया कि अमित शाह वो आदमी है जो ऑर्डर देता है कि विदेशों के अंदर किस आदमी को खत्म करना है। ये भी कनाडा की ओर से निकल के आ गया। अजीत डोवाल का भी नाम निकल के आ गया कि वो आदमी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जो आदेश देता है लोगों को मरवाने के लिए,
ये उनका वर्जन निकल कर आता है और उसी के अंडर में ये निखिल गुप्ता और रॉ के लोग काम कर रहे थे पन्नी के केस में। अब जब मोदी जी अमेरिका गए थे तो आपको याद होगा उस समय जब बाइडेन से मिलने गए थे तो उससे 2-3 दिन पहले व्हाइट हाउस के अंदर इसी बाइडेन ने और जो 6 सेपरेटिस्ट है उनकी एक मीटिंग बुला ली थी। इससे मोदी जी को बड़ा धक्का लगा कि मेरे आने से पहले व्हाइट हाउस के अंदर जो 6 सेपरेटिस्ट है उनको बुलाकर उनका खैर मकदम यानी कि स्वागत किया जाता है। अब फिर से जब मोदी बाइडेन से मिलते हैं रियो के अंदर ब्राजील के अंदर G20 समिट में, यहां भी ये लफड़ा होता है। मोदी जी के मिलने से 2 दिन पहले एफबीआई जो है विकास यादव के नाम से वारंट इशू करता है, 3 भाषाओं में वारंट इशू करता है। एक तो है पंजाबी में, एक है हिंदी में और अंग्रेजी में। तो अमेरिका है तो आएगा ही आएगा। इससे बड़ा और इंसर्ट हो क्या सकता है। और आज के न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़पेपर की वेबसाइट पे फ्रंट पेज के ऊपर ये सारी की सारी न्यूज, इसकी कटिंग मैंने दिखाई। ये कटिंग टाइम्स ऑफ इंडिया से, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ऐसे हालात है कि एफबीआई इशू वांटेड पोस्टर्स ऑन विकास यादव इन पंजाबी हिंदी। और भारत सरकार चाहती कि कैसे भी करके विकास यादव जो रॉ में काम करता था, डोवाल के अंदर और पीएमओ के अंदर काम करता था, उसको अमेरिका ना भेजा जाए। वो प्रेशर डाल रहा है अमेरिका की इसको भेजो, हम इसको एग्जामिनेशन करेंगे, उसको सजा देंगे। यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे केस में नकली केस लगा के फंसवा दिया उसको। भाई उसको बाहर मत भेजो, उसको बोलो कि केस चल रहा है इंडिया में और जब तक वो केस खत्म नहीं होता उसको बाहर भी भेज सकते। वो नकली केस बनाया गया उसके खिलाफ में सारा का सारा। वो मार्च अप्रैल से जेल में है। अब उसको हियरिंग की बारी आई तो दिल्ली हाई कोर्ट में आकर कहता है कि साहब मेरी तो जान तो खतरा है, मैं तो आ ही नहीं सकता, मैं तो अपील नहीं हो सकता, मेरे को तो लोग कैसे बाहर आऊं, तो मुझे और एक्सटेंशन दीजिए। अब फरवरी के अंदर उसका केस का हियरिंग आएगा साहब। तो विकास यादव को इनडायरेक्टली कहा जाए तो भारत सरकार बचा रही है। कहीं ये अमेरिका चला गया तो सारा हमारा ढोल पिट जाएगा, हमारी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन इससे बड़ी इंसल्ट क्या, यहाँ पर एक साइन कर दो। इट सेज देयर इज अ शैडो गवर्नमेंट ऑपरेटिंग बिहाइंड द सीन, कंट्रोलिंग और मैनिपुलेटिंग पॉलिटिकल और मिलिट्री और इकोनॉमिक इवेंट्स to serve its own interest, sometimes without public oversight or accountability। इन लोगों की पब्लिक के प्रति, संविधान के प्रति, देश के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। जैसे कि आपका मन किया भारत में, आपने एक पीएम केयर फंड बना लिया, उस पर सबसे कहा कि यहाँ पैसे डाल दो, लेकिन पैसे कहाँ खर्च होंगे आपको पूछने का अधिकार नहीं है। आरटीआई में आप पूछना चाहते हैं, वो कहते हैं आरटीआई को ये कवर नहीं करेगा, हम ये सूचना नहीं देंगे। हम पूछेंगे ये पैसे आपने कहाँ खर्च किए, हम नहीं बताएंगे ये पैसे हमने कहाँ खर्च किए। ऐसे कानून, ऐसी नीति बना दी जाती है जहां किसी को कुछ पूछने का अधिकार नहीं है। सिर्फ पीएम केयर फंड नहीं, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो वहां से सारी जो नीतियां निकलती हैं वो किसी को महामंत्री अधिकार नहीं देते कि कोई उनको प्रश्न कर सके। आपको याद होगा चुनाव आयुक्त ने क्या कहा था अभी पीछे, जब नोटिस देना था प्रधानमंत्री को चुनावी उल्लंघन के लिए, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, हमारे पास इतना करेज नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री को नोटिस दे सके। इसे कहते हैं लॉयलिस्ट, इसे कहते हैं वफादार। यानी कि ऐसे व्यक्ति चुनकर रखे जाते हैं जो कभी भी आपके ऊपर ऑब्जेक्शन ना करें, आपसे प्रश्न ना पूछें और कहें आका जिले इलाही, जो आप कहेंगे वही हमारा भगवान है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब यहां पर कौन कौन लोग होते हैं, जैसे अमेरिका में कहा जा रहा है कि जितने भी मेन पोजीशंस हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल एम्प्लॉइज है, सरकारी कर्मचारी हैं वहां पर, या उनके विभाग है, इंस्टीट्यूशंस है, वहां सब के सब जो प्रमुख होंगे वो वही होंगे जिसे महामंत्री चाहिए।